तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर पहली बार सोच रहे हो कि सऊदी गल्फ़ में काम करने के लिए तो आपको पहले क्या करना चाहिए। बोलते हैं ना, पहले से ही आपको प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमारे पास में कोई दूसरा काम नहीं होता, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता सिवाय बाहर जाने के, राइट ना। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों, आप सब ठीक हैं। तो आप सोच रहे हो कि जावेद भाई अभी ये कौन सी वीडियो आ गई। आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ये बाहर में ही वीडियो बना रहा हूँ। आज 1 सितंबर है, तो आज से मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करूँ। एक छोटी वीडियो, जैसे कि कोई भाई पहली बार सऊदी गल्फ़ में काम करने के लिए जाना चाहता है या आना चाहता है, या वो सोच रहा है कि जाएँ, तो वहाँ के बारे में उनको नॉलेज चाहिए। इस बारे में मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, लगभग 14-15 साल की एज है, वो अभी से ही मेरी वीडियो भी देखते हैं और एग्ज़ाम वगैरह के टाइम में भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो वो लोग भी कमेंट करते हैं कि कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज से इसको शुरू करते हैं। मतलब कि जो पहली बार सऊदी अरब आना चाहेगा उसके लिए छोटी छोटी 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की वीडियो कोई भी हो जो सीखने वाला हो, आपके लिए काम आए। एज ए 6.5 साल मुझे सऊदी में हो गए, 1 साल दुबई में रह करके 7.5 साल का एक्सपीरियंस जो है मेरा अपनी लाइफ का, वो मैं आपको इस पर शेयर करूंगा। साथ साथ आपको सिखाऊंगा भी क्या चीज़ अच्छी है, बुरी है, आपको क्या क्या कर लेना चाहिए पहले ही। अगर आप बाहर की दुनिया में, बोलते हैं ना, अपने देश को छोड़ करके 7 समंदर पार जाके काम करना है, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको सीखने के लिए। सभी देशों का अलग अलग रूल है, सभी देशों का अलग अलग कानून है। आपको पता है कि इंडिया में अलग रूल है गाड़ी चलाने का, सऊदी में अलग रूल है गाड़ी चलाने का, इंडिया में अलग रूल है काम करने का, वहाँ पर अलग रूल है काम करने का। तो ये सारे ऑल मिक्सर इस चैनल पे अब मैं रोज़ अपलोड किया करूँगा। हो सकता है डेली भी डालूँ या एक दिन बीच करके भी डालूँ। तो बहुत सारे कमेंट आने के बाद मैं ये फैसला ले पाया हूँ, और आपने थंबनेल पे पहले ही देख लिया होगा। अगर फ़्लाइट की न्यूज़ हो या कोई भी डेली बेस की न्यूज़ हो, वो थंबनेल पर ही दिख जाएगा। तो अगर आपके काम का वीडियो हो तो आप देख लेना, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को ये वीडियो काम आएगी, अभी कोई नहीं देखेगा, बाद में देखेगा, 2 साल बाद देखेगा, 1 साल बाद देखेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर पहली बार सोच रहे हो कि सऊदी गल्फ़ में काम करने के लिए तो आपको पहले क्या करना चाहिए। बोलते हैं ना, पहले से ही आपको प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमारे पास में कोई दूसरा काम नहीं होता, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता सिवाय बाहर जाने के, राइट ना। तो हमें नहीं पता कि ज़िंदगी में हमें कहाँ, कब, किस तरीके से, कौन से काम में जाना पड़े। हमने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कर लिया, बीटेक कर लिया, इंजीनियर की पढ़ाई कर ली, मैकेनिकल इंजीनियर का पढ़ाई कर लिया, बट ऐसा कोई मोमेंट आ जाता है जो वो सारे डिग्री बेकार हो जाते हैं, और हमें उस टाइप की, जिस टाइप की सैलरी हमें चाहिए, जैसे मान लो अभी के टाइम पे कम से कम भी तो आपको 25 से 30 हज़ार की सैलरी होनी चाहिए अभी के टाइम पे, क्योंकि खर्च भी उतना ही बड़ा है। तो इसके लिए हमें बाहर जाने का डिसीजन लेना होता है। यहाँ पर मैं 10 से ज़्यादा या 10 से कम भी हो सकता है जो चीज़ें आपको बताऊँगा कि अगर आप बाहर जाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो बाहर जाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी एज कितनी है। तो आपकी एज, सबसे पहले बता दो कि 18 साल के बाद आप पासपोर्ट बनवा सकते हो। आपके पास में मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से पहले आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट बनाने के टाइम पे 10th का सर्टिफिकेट बिल्कुल ही ज़रूरी है, और 10th के सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ, जो नाम होगा, जो पापा का नाम होगा, हर एक चीज़, जो मम्मी का नाम होगा, हर एक चीज़ वही आपके पासपोर्ट पे आएगा, ठीक है। 18 साल में आपने पासपोर्ट बनवा लिया, 21 साल में आप सऊदी अरब जा सकते हो। 21 साल की एज के बाद, 21 साल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है, अपने इंडिया से किसी दूसरे देश, जैसे आपको गल्फ़ में जाना है, सऊदी में जाना है, कुवैत जाना है, कतर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप काम करने के लिए एलिजिबल हो 21 साल के बाद। 21 साल से पहले आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो आपको ये क्लियर कर दो कि 21 साल से पहले आपका, अगर सऊदी के लिए काम कराते हो तो आपका गम का मेडिकल ही नहीं होगा। दुबई के लिए हो जाता है। दुबई में पहली बार गया था तो मैं लगभग 19 साल की एज में गया था। तो दुबई आप जा सकते हो 18 साल के बाद काम करने के लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। अच्छी नॉलेज की बात अगर शेयर करूं तो 21 साल के बाद ही आप कहीं जाओ काम करने के लिए। तो 2 पॉइंट मैंने शेयर कर दिया। तीसरा पॉइंट, आप कौन से काम में जाना चाहते हो। जैसे मान लो कि आपने इंजीनियर की पढ़ाई की है
तो आपको ऑफिस से बोलते हैं ना टेस्ट दे करके आपको सारा इंटरव्यू वगैरह होगा तो सैलरी डिसाइडेड होता है। एक फ्रेशर होता है, फ्रेशर की सैलरी अलग होती है, एक्सपीरियंस होल्डर की सैलरी अलग होती है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई काम नहीं आता है, एग्जाम्पल मान लो कि आपने कोई काम नहीं सीखा, तो फिर किस में जाओगे? वही लेबर के काम में जाओगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती है, जैसे मान लो कि कोई काम आपको नहीं आता लेकिन आप कोई काम सीख सकते हो, तो अभी से ही सीखना शुरू कर दो। जैसे मान लो वेल्डिंग का काम है, फर्नीचर का काम है, ड्राइविंग की जॉब है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आप सीख सकते हो। अभी से प्रिपरेशन करके रखो। काम सीखने का मतलब काम सीखना है, ये नहीं कि टाइम पास करना है। वहाँ पर काम सीख लो, आगे चल करके वही काम आपको क्या है कि इंडिया में जो काम होता है उसका कुछ परसेंट चेंजेस काम गल्फ में, सऊदी में होता है, कुछ परसेंट चेंज। बाकी हाथ वही है, हाथौड़ी वही रहेगा, लोहा वही रहेगा, ठीक है। आपके जो भी इंडियन भाई वो सब रहते हैं वहाँ पर, वही सब कुछ है। बट थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है क्योंकि यहाँ अपने इंडिया में आज़ादी होती है, वहाँ आज़ादी नहीं होती है। कंपनी के थ्रू काम करना होता है या कफिल के थ्रू काम करना होता है। इसके बाद अगर आपने इंजीनियर की पढ़ाई की है और आप सोच रहे हो कि आपको इंडिया में 40-50 हज़ार की सैलरी चाहिए और आपको यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा? वही बाहर। फिर वहाँ आप सुपरवाइज़र की नौकरी में जाओ, इंजीनियर की नौकरी में जाओ, तो आपको अच्छे से अच्छी सैलरी मिलती है। इंजीनियर की जॉब पे जाओगे अगर आप फ्रेशर में, तो स्टार्टिंग में ही कम से कम 12 से 13 हज़ार रियाल, जी हाँ रियाल कन्वर्ट कर लो 20 रुपये से कितना होता है। अगर कोई सुपरवाइज़र या फोरमैन की जॉब में जाता है तो पता है स्टार्टिंग एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल वैसे तो इंडियन को नहीं रखते, बट हाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में इंडियन को रखते हैं, सुपरवाइज़र वगैरह में, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र वगैरह में, इन सब जगह पे रखते हैं फॉरमैन के काम पे। तो स्टार्टिंग में लगभग 4,000, 4,500 से 5,000 से ऊपर। अगर आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप फ्रेशर हो, आपको कैसी नॉलेज है, उस हिसाब से सैलरी बेसिस होती है, ठीक है। ड्राइवर के काम में जाते हो, स्टार्टिंग में कंपनी में जाओगे तो सैलरी कम होती है। जो ब्रांडेड कंपनी होती है ना, ब्रांड बोलते हैं ना, जिनका नाम ज़्यादा होता है, जो कंपनी नामी होती है, वहाँ सैलरी कम होता है। बट वो बोलते हैं ना कि जिसका नाम होता है उसका काम भी बड़ा होता है। वही बात है, अगर आप बिलादन कंपनी में जाते हो सैलरी कम होगी लेकिन बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर मान लो कि कोई कफील आपको बुला रहा है उस जिस काम में, मान लो कि अगर आपको वेल्डिंग का काम आता है, आप उस काम में जाते हो, तो वहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी लेकिन आपको जो बेनिफिट्स होते हैं, बोनस वगैरह, आपको वो सब नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा ओवर टाइम वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। मैं 10 पॉइंट बोला था, बहुत सारे पॉइंट मैंने जोड़ दिए, गिना नहीं है। और आप लोग सोच रहे हो कि हम बाहर जाएं और काम करें, सबसे पहले तो आपको पहले ये ध्यान देना होगा कि आप बाहर का काम कराओगे तो आपको काम करने जाना है, ना कि गए घूम करके फ़्लाइट में वापस आ गए, ना कि फ़्लाइट में उड़ने के लिए गए और वापस आ गए, ना कि गार्जियन का पैसा बर्बाद करने के लिए उड़ के गए और वापस आ गए। कभी भी गार्जियन को दोष मत दो, क्योंकि गार्जियन हमेशा अच्छे होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, माँ बाप अच्छे होते हैं, तो वो जो भी आपके लिए डिसीजन लेंगे ना, अच्छा ही डिसीजन लेंगे। तो गार्जियन का पैसा बर्बाद करने से पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी और आप सोच रहे हो कि यार मैं पढ़ के क्या कर लूँगा, छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं कहीं काम करने के लिए, ऐसे भी यहाँ पे सैलरी मिलने वाला नहीं है। इस बारे में मैं और भी बहुत सारी वीडियो में डिस्कस करूँगा पूरा दिल से। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, बड़े बड़े पॉइंट्स थे, तो आपको कुछ सीखने को लगा होगा। अगर आप पहली बार सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, गल्फ़ में जॉब करना चाहते हैं तो जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं इसको रिपीट करके सुनिए। जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, रिपीट करके सुनिए। अगर मैंने कोई भी पॉइंट गलत बोला है मुझे कमेंट करके बताइए, और किस किस पॉइंट पर मैं वीडियो बनाऊँ वो भी बताइए। आपको क्या क्या जानना है गल्फ़ के बारे में। यही वीडियो मैं पहले बनाया करता था जब मैंने व्लॉग वाला चैनल शुरू किया था, ये जावेद व्लॉग यूट्यूब चैनल, बट लॉकडाउन के कारण इस पर न्यूज़ की अपडेट देनी पड़ी। कोई बात नहीं है, आज से कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी कुछ नॉलेज, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी लाइफ में देखा है, थोड़ा बहुत आपको शेयर किया है, रोज़ाना ऐसे शेयर करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आप आए हो तो। अगर पुराने हो तो कोई बात नहीं है, आपको तो पता ही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको ये वीडियो बिना रुके शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस की वीडियो है। बाद में आपको नॉलेज लेना और नॉलेज देना कोई गलत काम नहीं है। अगर आप कुछ सीखते हो तो कोई बुरा बात नहीं है, क्या पता आपको कभी भी लाइफ टाइम में काम आ जाए, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।